ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। कहाँ बैठूंगी? ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति मीठे बाबा। ओम शांति। बाबा को देखेंगे जैसे मीठे बाबा परम धाम वासी हैं। ऐसे मैं आत्मा भी नई बात बन गई। माफ करना। जैसे आप मीठे बाबा, जैसे आप परम धाम वासी हो, ऐसे मैं आत्मा भी परम धाम वासी हूँ। जैसे आप परम धाम से आकर ब्रह्मा बाप फरिश्ते रूप में कंबाइंड स्वरूप होकर हमें मुरली सुनाते हो, ऐसे मैं आत्मा भी मस्तक के बीच डबल लाइट आकारी फरिश्ता रूप धारी हूँ। इन साकार कर्मेंद्रियों के द्वारा आपकी मीठी मीठी मुरली सुनकर मैं आत्मा आपके सम्मुख बैठ आपकी मीठी दृष्टि से, आपकी मीठी मुरली के एक एक ज्ञान रत्नों से आपके समान बनती जा रही हूँ। मीठे बाबा कहते, मीठे बच्चे, शांति चाहिए, शांति चाहिए ना, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है। इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। देखें कितनी देर अपने स्वधर्म में स्थित हो सकते हैं, देखें अपने को। बाबा ने प्रश्न पूछा है, यथार्थ याद क्या है? आत्मसमझ याद की याद है, देह समझ के नहीं। बिल्कुल सही। याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? एक बात है, देवान नहीं होना चाहिए। ये तो बात है। बिल्कुल सही है। आप भी कुछ बोलो। खुद को आत्मा समझकर बाबा को याद करना। उत्तर है, बाबा ने कहा, अपने को इस देह से न्यारी
आत्मा समझकर बाप को याद करना। यही यथार्थ याद है। अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। समझ आ रहा है, कोई बात नहीं। अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट आ गई। याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो। कौन सा नशा चढ़ा हुआ हो? ज्ञान का नशा। कौन सा? कौन सी पॉइंट? आत्मा को कौन सी पॉइंट का नशा चढ़ा हुआ हो? क्या कहा? बाबा ने कहा कि ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, तो कौन सी ऐसी पॉइंट है जिसका हमें नशा चढ़ा हुआ हो? विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बिल्कुल। बुद्धि में रहे बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। ओम शांति। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। ओम बोलते हैं ना, ओम अर्थात हम खुद को आह्वान कर रहे हैं। आई एम कॉलिंग माई सेल्फ। तो ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। मनुष्य फिर समझते ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। वो परमात्मा होती है, उनको भगवान नाम देते हैं। परमात्मा भी ओम बोलेंगे। हाँ, जैसे हम बोलते हैं आई, है ना, यू, ऐसे ही परमात्मा के लिए क्या बोलेंगे? वो भी ओम बोलेंगे और हम भी ओम बोलेंगे। तो ये आत्मा का प्रोनाउन हो गया। तो ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर। कहते हैं ना ओम शांति। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते। कल ऐसे हम पार्क में चक्कर लगा के बैठे वहाँ, तो हमें किसी ने हरिओम कहा, तो यही बात हुई। तो मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है। हम आत्मा है। शांत रूप, यही ना? हम आत्मा है। हमारा स्वधर्म शांति। शांत है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। इसको महसूस करें। मैं आत्मा शांति धाम की वासी हूँ। कितना सिंपल अर्थ है। कितना सिंपल अर्थ है। लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है व पुरानी दुनिया है। नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है?
पुरानी से नहीं। फिर नई कब होती है यह कोई भी नहीं जानते। कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, कब होती है और कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी जब हम मुरली सुनते हैं तो हमारा फोकस कहाँ होता है? मुरली सुनते हुए हमें ना बाबा को लाइट के रूप में देख के उनके मस्तक पे फोकस करना है कि शिव बाबा कौन है? अभी परम धाम वासी। ठीक है, मैं भी परम धाम वासी आत्मा, मैं यहाँ आके बैठी, ओम शांति हूँ ना, मैं शांति धाम की वासी। ऐसे ही बाबा को देखो, बाबा भी शांति धाम वासी है और ब्रह्मा बाबा के मस्तक पे, लाइट के मस्तक पे आके बैठ गए। अब वो शांति धाम वासी, वतनवासी फरिश्ता रूप मेरे सम्मुख है। बाबा मस्तक पे बैठ मुझ आत्मा को दृष्टि दे रहे हैं, मुझ आत्मा से बात कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? एकदम लाइव हो जाता है अनुभव, बाबा से कनेक्ट हो गई ना, लाइन क्लियर हो गई। ठीक है, तो अब बाबा को देखते रहो, फोकस इन आँखों के अलावा ये वाला फोकस एकदम बाबा पे कि बाबा मुझे देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। तो हो गई लाइन क्लियर। अब एक एक महावाक्य बाबा आत्मा समझ के बाबा पे फोकस करके उसका आनंद। तो कोई से भी पूछा जाए दुनिया नई कब होती है और फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। तो बाबा कहते अभी तो कलयुगी पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं? पूछ रहे हैं बाबा। 5000 वर्ष। बाबा 5000 वर्ष। आपका जवाब पहुंच गया बाबा के पास। यह भी कोई नहीं जानते, हमें पता है कोई भी नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन आओ। हम कहेंगे पति तुम बुरा मान जाएंगे, खुद कहते हाँ पति हैं। हाँ, नहीं, बाबा ने यहाँ पर ये भी है। और बाबा ने कहा कि मनुष्य कहते हैं कि हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते तो बिल्कुल ही नहीं कि वो पतित पावन कौन है, हमें पावन बनाने किसको आना है। पावन अक्षर कितना अच्छा है, बाबा क्या है? एकदम पावन। तो पावन अक्षर कितना अच्छा है। मैं आत्मा क्या हूँ? पावन। बाबा क्या है? मुझे पतित से पावन बनाने वाले। बाबा मुझे एकदम पावन बना रहे हैं। तो पावन दुनिया हमें पावन बना रहे हैं, और पावन दुनिया स्वर्ग, नई दुनिया ही होगी। हम सबको पावन बना के फिर हमारे लिए नई दुनिया स्वर्ग ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं ये लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ मनुष्य हैं नर्कवासी। हम कहाँ के वासी हैं? हम तो संगम में बैठे उधर तो हम संगम वासी हैं। मनुष्य नर्कवासी हैं, परंतु हम संगम के वासी हैं, जा रहे हैं इधर से स्वर्ग की ओर। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नर्कवासी है ना। सही बात है। तभी तो स्वर्ग कहते हैं। और हम तो प्रैक्टिकल में स्वर्गवासी होने जा रहे हैं, जीते जी हिसाब से कह भी देंगे कि हाँ, कि
बाबा ने कहा कि अगर कोई कहते हम स्वर्गवासी तो फिर यहाँ नरकवासी है ना, तो हिसाब से कह भी देंगे कि हाँ ठीक है वो तो। बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। बाप समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है परंतु सीरत बंदर जैसी है। सीरत बंदर जैसे। यह भी गाया हुआ है ना, खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न हो, अपने लिए क्या कहते हैं, हम पापी नीच हैं, परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बात करते हैं, समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चों को ही समझाते हैं, फिर बाहर वालों से बात नहीं करते बाबा, हमसे ही बात करते हैं बाबा। क्योंकि हम बाबा को, अब कोई कहे कि हम क्या कहते हैं, बाबा हमारे साथ है, अब किसी को तो नहीं दिख रहा, हमें ही दिख रहा है बाबा, है ना। तो बाबा क्या कहते, अभी तुम हो संगमवासी, फील करो मैं हूँ संगमवासी। संगमवासी क्यों हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा का मेरे परमात्मा बाबा के साथ संगम है। तुम पवित्र बन रहे हो, जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, शिव बाबा हमें पढ़ाते हैं। आप यहीं रहते हैं ना? रहता तो यहीं पर हूँ। अच्छा, अगर हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं, जी अगर यहाँ से हम दिल्ली चले जाएं, आप सपोज हम सब दिल्ली चले जाएं यहाँ से, क्या करें? मान लीजिए हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं। कौन? मान लीजिए सपोज, मतलब हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं। मान लीजिए हम यहाँ से दिल्ली चले जाएं, अच्छा ठीक है। तो आप कहोगे कि सूरज दिल्ली फरीदाबाद में रह गया। क्या होगा? सूरज जो है, सूरज वो फरीदाबाद में रह गया, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना, है ना। तो बाबा भी यही बता रहे हैं कि हम जो है, बाबा हमारे साथ हमें पढ़ा रहे हैं। भले बाबा सब जगह नहीं है, लेकिन बाबा हमारे साथ हैं, शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, है ना। तो अभी तुम हो संगमवासी, तुम पवित्र बन रहे हो, जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। शिव बाबा क्या है, पतित पावन, सूर्य की तरह। सूर्य भी प्यूरिफाई करता है ना, तो बाबा भी प्यूरिफायर है, हम आत्माओं को एकदम शुद्ध कर दे। कितनी सिंपल बातें हैं, एक एक बात बाबा की कितनी सिंपल है। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने, इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो, ऐसे नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। जबकि आत्मा स्वधर्म शांति। अरे तुम कहते हो, कहते मन को शांति कैसे हो, ये नहीं कहते आत्मा को शांति कैसे हो। अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो। बाबा कहते फिर शांति मांगते क्यों हो, अपने को आत्मा भूल देह अभिमान में आ जाते हो, इसलिए। आत्मा तो शांति धाम की रहने वाली है, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी, अशरीरी होने से ही शांति होगी। मैं आत्मा शांति धाम वासी हूँ, ये अशरीरी अवस्था, इसी स्मृति से शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है, तो उनको बोलना चलना तो पड़ता है। हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आई हैं, यहाँ पाठ बजाने आ गई मैं आत्मा, दिख रही है ना आत्मा अलग। ये क्या है, ये बाजा है, ऑर्गन। नहीं ये ऑर्गन है ना, ये बाजा है, बज रहा है, अंदर मैं आत्मा हूँ, बजा रही हूँ, आप आत्मा हो, इन स्पीकर से कानों से सुन रहे हो। तो हम आत्मा जो यहाँ बैठे हैं, हम सब शांति धाम से यहाँ पाठ बजाने आए हैं। यह भी कोई नहीं
समझते, और यह भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। मैं आत्मा हूँ, ठीक है, और देह अभिमान क्या है? रावण। वो हमारी आत्मा को ओवर पावर करता है, ठीक है। रावण मतलब देह अभिमान, दीवाना। देह भान हो गई माया, और देह अभिमान क्या हो गया? रावण, ठीक है। तो रावण ही हमारा दुश्मन है, जो हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है। कब से यह रावण दुश्मन बना है हमारा? अभी लड़ाई करते हैं ना, हम देहभान को हटाते हैं ना, देह अभिमान को हटाते हैं, तो ये कब से दुश्मन बना? द्वापर से। द्वापर से तो हमने दोस्ती कर ली हमने तो उसको दोस्त समझ लिया है ना। दुश्मन तो द्वापर से बना, लेकिन हमने उसको दोस्त समझ लिया है ना। तो कब से यह रावण दुश्मन बना है, यह भी कोई नहीं जानते। चुपके से दोस्त बन के आ गया द्वापर में। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। हमें ही पता है ये बात तो, है ना। वो तो जला रहे हैं, उसका बड़ा सा पुतला बना के जला रहे हैं। ये नहीं पता कि जो हमारा पुतला है, इसके अभिमान में आना ही रावण है। हमें इसको नहीं जलाना या उसको नहीं जलाना, हमें अपने पर जो देह का जो महसूसता है, अभिमान है, उसको हटा के आत्मा समझना है बस। और बाबा की याद से उसको जला देना है और ये तो उनको नहीं पता, हमें पता है। कितनी खुशी की बात है। बाबा कहते खुश हो, मेरी बात सुन के बच्चे खुश हों, क्योंकि असली खुशी यही है। और दुनिया में कोई खुशी कुछ है ही नहीं, सारी नहीं है। हमें भगवान ने कितनी बड़ी खुशी दे दी। तो बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण कौन है, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं। फिर बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर जलाते आए हैं, हम जन्मों से जलाते आ रहे हैं वो एफिजी पुतला रावण का। पिछले जन्म में भी जलाया था, उससे पिछले जन्म में भी जलाया था, और बहुत पार्टी करते थे जला जला के। द्वापर जला ही रहे हैं द्वापर युग से 63 जन्मों से। जब तक। तो बाबा क्या कहते, कोई से पूछो रावण कौन है, कह देंगे यह सब तो कल्पना है। जानते ही नहीं तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। बाबा ने कहा शास्त्रों में भी है, हे राम जी, शास्त्रों में लिखा हुआ है, हे राम जी संसार बना ही नहीं है। ये जो कुछ भी दिख रहा है, हम सब जो दिख रहे हैं, वो कहते संसार बना ही नहीं है, यह सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है? कहते हैं ये संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई तो अच्छी रीति समझ जाते हैं, कोई समझते ही नहीं हैं। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे। क्या कहे तो? सगे। जो अच्छी रीति समझते हैं वो बच्चे सगे बच्चे हैं मेरे, सगे। सगे तो सगे। अच्छा सगे मत ले चा। और जो अच्छी रीति नहीं समझते हैं वे लगे। मातेले। लगे लगे मातेले नहीं शब्द को, मातेले हाँ, शब्द है। लगे अर्थात सोतेले। सोतेले सगे माना सगे मातेले, लगी। अच्छा सगे मातेले, और लगे हो गए सोतेले। अब सोतेले वारिस थोड़ी बनेंगे, लगे वाले सोतेले वो थोड़ा वारिस बनेंगे। ठीक है। बाबा के पास मातेले भी हैं। हम कौन है? शिव बाबा ने ब्रह्मा माँ के द्वारा हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बना दिया है ना। ब्रह्मा माँ है ना, बाबा बोलते हैं ना ये माता है। ब्रह्मा बाबा की जो आत्मा है वो ब्रह्मा माता है, माँ है। तो उनके मुख से हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बना दिया। हम कौन है? हम कहते हैं ना बीके अर्थात हम कौन है? ब्रह्मा मुख वंशावली। खुशी होती है ना कि शिव भगवान ने हमें ब्रह्मा मुख वंशावली बना दिया। तो मातेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं। ब्रह्मा मुख से शिव बाबा ने जो मुझे आत्मा को श्रीमत दी उस पर मैं पूरा चलता हूँ, सोतेले नहीं चलेंगे।
बाप कह देते हैं यह मेरी मत पर नहीं चलते, रावण की मत पर है। अगर बच्चा श्रीमत में नहीं चला तो बाबा कह देंगे रावण की मत पे चल रहे। श्रीमत माना शिव बाबा की श्रेष्ठ मत हम अपनी बुद्धि में धारण करके कि बाबा की ये मत है। बाबा कहते हैं ये ऐसे सोचो, ऐसे बोलो, ऐसे करो, ये करो, वो करो, ये बाबा की मत है। और जो नहीं चलते फिर उसकी आत्मा के ऊपर कौन हावी है? रावण। ठीक है, देहाभिमान। अब बुद्धि पे रावण बैठा है, अब वो देहाभिमान रूपी रावण कहेगा मेरी मत पे चलो। वो क्या करेंगे? रावण की मत पे चलेंगे, ऐसे ऐसे ऐसे। राम और रावण दो अक्षर राम राज्य और रावण राज्य, और अभी है संगम। राम और रावण दो अक्षर, ठीक है। अभी क्या है? राम राज्य, सॉरी रावण राज्य, राम राज्य, हाँ ठीक है। और बाबा हमारी आत्मा राम को, राम राज्य की आत्मा राम को स्वराज दिला रहे हैं और परमात्मा राम के द्वारा राम राज्य की स्थापना हो रही है। तो बाप समझाते हैं ये सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे? हम कौन है? ब्रह्मा कुमार कुमारी हम, है ना? और हम क्या कर रहे हैं? शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। तो कहते हैं जो और बाहर वाले हैं तो कहते हैं कौन सी मत? जो लगे हैं, सगे वाले नहीं। तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं कि पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहें, फिर पति न माने तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है, क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु ईश्वर आदि सब कुछ है। परंतु ऐसा कोई समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है। फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार के धक्के। वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है कि मंदिर को? राम को। परंतु समझते तो नहीं है वो। तो बाप समझाते हैं, भक्ति मार्ग में भी कहते भी हैं कि हे भगवान आकर हमारा सदगति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सदगति दाता है। बाबा कौन है? हम आत्माओं का सदगति दाता। सदगति दाता अर्थात हम रावण वाली रास्ते पे चल रहे थे, बाबा हमें सदगति, एक सही रास्ते पे, सच्चे रास्ते पे, सतोगुनी रास्ते पे, श्रीमत के रास्ते पे ले आते हैं। भटक रहे थे ना, फिर सही ट्रैक पे ले आए। सदगति मतलब राइट ट्रैक पे आ गए। तो बाबा ने क्या कहा? अच्छा वह कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं। आत्मा पे जो रावण है चढ़ जाता है, देह अभिमान चढ़ जाता है, उसको जलाते ही आए हैं। परंतु उन्होंने बाहर से जला दिया, लेकिन मरता ही नहीं है वो जला जला के वो और ही चढ़ गया। रावण क्या चीज है यह कोई भी नहीं जानते, हम जानते हैं। पहचान होनी जरूरी है ना। जो हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाता है, कई जन्मों से बैठा है हमारे सिर पे चढ़ के, उसकी पहचान तो होनी चाहिए। पहचान होगी तभी तो भगाएंगे, तभी तो योग करेंगे, बाबा को याद करेंगे, आत्मा समझेंगे, क्योंकि पता है ये चढ़ा हुआ है, इसको उतारना है। सारा दिन किस कॉन्शियसनेस में रहते हैं, किस भान में रहते हैं? मैं ये, है ना। अब पता चल गया मैं ये हूँ ही नहीं, ये तो माया है, देवान। तो अभी तुम बच्चे जानते हो हमको बेहद के बाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं है। गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो। शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी, कल्प कल्प खुद शिव भगवान आते हमारे सम्मुख बैठ के हमको नरकवासी से स्वर्गवासी, बैगर से, बैगर बन गए ना, बैगर से प्रिंस बनाते।
समझते हैं कि हम बैगर हैं? नहीं, भाई जी समझते हैं? बगैर कौड़ी। जानकी दादी कहती थी ना, बगैर कौड़ी ये बात। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखो, इनके कंपैरिजन में तो हम बैगर जैसी हो गए ना। इनसे तुलना करें, है ना, और फिर इनसे मांगते रहते हैं थोड़ी सुख दे दो, शांति दे दो, तो हो गए ना बैगर। जानकी दादी कहती थी कि हम्म। बगैर कौड़ी बादशाह। सही बात है। तो पतित को पावन बनाते हैं, बैगर से प्रिंस बनाते हैं बाबा हमें, और फिर पतित को पावन बनाते हैं। वही सर्व की सद्गति दाता है। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यहाँ है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में है। तो बाबा ने कहा इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। वह आते भी भारत में है। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सर्व को सद्गति देते हैं। वह निराकार बाप यहाँ तो है नहीं। उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की ही है यथार्थ याद। अब सब लोगों को बाबा सूक्ष्म में योग कराते रहते हैं। भले वो यहाँ नहीं आते हैं, वो कृष्ण को मानते हैं, राम को मानते हैं, लेकिन वो भी थोड़ा थोड़ा अंदर में बाबा उनको मेडिटेशन का, योग का अनुभव कराते हैं ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन उनकी याद यथार्थ तो नहीं है। यथार्थ याद तो तुम्हारी है। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए। क्या? तुमको कोई देह, कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए। यह ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। हमें क्या करना है? आत्मा समझ के बाप को याद करना है और सबको आत्मा भाई रूप में देखना। एक है तन की आँख, एक है मन की आँख। ना तन की आँख से किसको देखें, ना मन की आँख से किसको देखें। आत्मा से आत्मा को देखें। कितना सरल है। तो बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बना देंगे। इसी प्रैक्टिस से सारे विश्व का मालिक बाबा बना देंगे। अभी तो कितने कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते हैं कि ये हमारा एरिया, ये हमारा एरिया। वहाँ ये बातें होती नहीं। भगवान तो एक बाप ही है। कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हिंदू मुस्लिम बहन भाई, नहीं। आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं। आत्म दृष्टि से भाई भाई है ना। ठीक है। नहीं, बाबा ने कहा आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते तो नहीं है वो। कैसे भाई भाई हैं? कहते हैं भाई भाई हिंदू मुस्लिम, लेकिन कैसे भाई भाई हैं? आत्मा रूप से भाई भाई हैं। बाबा कहते तुम तो जानते हो, तुम बताओ उनको जाके। आत्मदृष्टि से भाई भाई है और ब्रह्मा के उसके ये भाई बहन हो गई ना, ऐसे नहीं? हाँ। तो उनको हमें बताना पड़ेगा ना कि हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई कहते हैं, लेकिन कैसे? हम जानते हैं, उनको नहीं पता। हमें बताना पड़ेगा। हमारे कांटेक्ट कनेक्शन में, पार्क में, कहीं भी कोई भी है, उनको बता दो कि हम आत्मा रूप से भाई भाई हैं। ये संदेश हमें देना है, कोई और नहीं देगा। ट्रेन में जाओ तो उनको जरूर बता दो कि हम आत्मा रूप से भाई भाई हैं। आत्मा का पहचान दो, परिचय दो सबको। टाइम थोड़ा है, 10-20 वर्ष नहीं पड़े हुए, बहुत थोड़ा समय पड़ा है।
तो बाबा ने कहा शास्त्र, परंतु इस बात को वो जानते नहीं। शास्त्र आदि सुनते सुनते, कहानियाँ सुनते सुनते देवी देवताओं की सत सत करते रहते हैं, अर्थ तो कुछ नहीं, वास्तव में है असत्य। आज बाबा ने क्लियर कर दिया, वो सारी बातें असत है, झूठ है। आज बाबा ने साफ साफ बोल दिया, झूठ है। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। कोई सच नहीं बोलता, सब झूठ ही बोलते हैं। कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला तो बिगड़ पड़ेंगे, इसलिए ये बाबा हमसे, बाबा कहते हैं ना मैं तुमसे ही बात करता हूँ, बोला ना बाबा ने पर्सनल, तो किसी को नहीं कहना। तुम सच बताते हो तो भी कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब बाप को तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, मामेकम याद करो। भूतों की पूजा करना मतलब 5 तत्वों के पुतलों को याद करना, प्रकृति के पंचभूत। तो बाबा क्या कहते हैं, मामेकम याद करो आत्मा समझ के, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म भी विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। अभी तुमको विकर्मा जीत बनना है। क्या बनना है, इसको फील करो कि मैं आत्मा बाबा की याद से विकर्मों को जीत रहा हूँ। मैं आत्मा मालिक हूँ, अपने इंद्रियों का, अपने कर्मों का मालिक हूँ, अपने बोल का, अपने कर्म का, अपने संकल्पों का मालिक हूँ। वह है विकर्माजीत संवत, यह है विकर्मी संवत, क्योंकि इस समय सिर्फ विकर्म ही विकर्म होने का संवत है। लेकिन तुम बाबा की याद से, तुम योग बल से विकर्मों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं, उनको तो पता ही नहीं है यह तो हठ योगी हैं। बाहर जाके, विदेशों में जाके कहते हैं हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। वो कौन सा सिखाते हैं दीदी? बाबा ने कहा उनको तो पता ही नहीं है कि ये हठ योगी हैं। नहीं, हटियो मतलब वो क्या सिखाते हैं फिर? अभी प्रेजेंट में क्या हुआ है कि बाबा ना सूक्ष्म में जो दूसरे तरह के मेडिटेशन करते हैं ना, उनको भी बाबा इसी मेडिटेशन के अनुभव में ले आए हैं, और फिर यूट्यूब पे भी सुनते हैं। तो अभी फ़िलहाल तो सभी इसी योग पे आ गए हैं, लेकिन पहले के समय में वो योग के नाम पे श्वास लेना, ब्रीदिंग करना, रिलैक्सेशन करना, या कोई एक्सरसाइज करना, या ये योगा। वो समाधि, इस तरह की चीज़ें करते थे पहले। हट योग कुछ बोलते हैं। हाँ, ये सारे हठ योग है, क्योंकि इसमें फिजिक बॉडी इन्वॉल्व है, इंद्रियों को यूज़ करते हैं, उनसे हठ से ज़बरदस्ती अपने आप को हट योग। श्वास रोक के अपनी ऊर्जा को इकट्ठा करके डिटैच करने की मेहनत करते थे। लेकिन अब वो धीरे धीरे उन चीज़ों से हट के बाबा वाले योग में आ गए, क्योंकि लास्ट का समय है, कोई बच्चा रह ना जाए, तो बाबा अव्यक्त पालना दे रहे हैं सूक्ष्म में। किसी भी रूप में वो भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन बाबा अपनी ऊर्जा से उनको आत्मा बना रहे हैं सबको। तो अब समय चेंज हो गया है, परंतु फिर भी वो चीज़ें करते ही हैं। तो वह यथार्थ तो नहीं करते ना, है ना, अंदाजा कैच कर रहे हैं। अब उनकी कैचिंग अपनी अपनी है ना। तो वह राजयोग सिखला ना सके। तुम राज ऋषि हो, तुम आत्मा रूप से राजा हो, और ऋषि अर्थात वैरागी भी हो, बेहद के पवित्र भी हो। तो हम कौन है? राजऋषि।
वह हद के सन्यासी और तुम हो बेहद के सन्यासी। बेहद के दो मीनिंग है, एक तो देह सहित सारी दुनिया का सन्यास बुद्धि से, बेहद का बुद्धि से सन्यास करना, और एक बेहद का मतलब बाबा कहते हैं रूहानी। तुम रूहानी सन्यासी हो, आत्मा से, आत्मा बुद्धि से सन्यास करती। तो रात दिन का फर्क है उनके सन्यास में और तुम बच्चों के सन्यास में। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके, यह नई बात है। नया कोई समझ ना सके, इसलिए नए को कभी अलाउ नहीं किया जाता है। यह इंद्र सभा भी है ना, इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। पत्थर बुद्धि मतलब जब बुद्धि में देह भान जकड़ा हुआ होता है, बुद्धि काम नहीं करती है, देह भान में ही काम करती है। और पारस बुद्धि अर्थात रूहानी बुद्धि, सोल कॉन्शियस वाली बुद्धि। अभी है संगम, पत्थर से हम भी पत्थर बुद्धि से पारस बनते हैं। पत्थर से पारस सिवाय बाप के तो कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। आप कब, तो बाबा ने कहा बरोबर भारत सोने की चिड़िया था, ये लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना। याद आ रहा है? याद दिला रहे हैं बाबा। कैसे याद किया? उनका फोटो। अपने आप को देखना है कि हम, मुझ पर ज़्यादा होता नहीं, मेरी उम्र बहुत ज़्यादा है। अच्छा तो ज़्यादा ध्यान रखता ही नहीं मेरा। अच्छा, नहीं कोई नहीं, भी तो अभ्यास है, धीरे धीरे होगा, नहीं एकदम तो नहीं होता। प्रॉब्लम में कुछ एनी आउट, चलिए कोई बात नहीं कोई नहीं, वो एक्चुअल में जब आप हम बाबा के यहाँ आते हैं ना, तो प्रॉब्लम हर एक को होती है, लेकिन वो धीरे धीरे निकलती है। अभी जब हाँ, धीरे करके बाबा ने कहा ना निकलती ये है। हॉस्पिटल है ना, इसमें हमें जो भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि नहीं, मुझे प्रॉब्लम वैसे भी है, मुझे कुछ चक्कर आती है, पता नहीं क्यों आती है, चक्कर आते हैं, तो इसलिए वैसे भी मैं नहीं कर पाता हूँ। डॉक्टर